बहुत बार जो क्लाइंट्स होते हैं वो ये सोच के आते हैं कि नहीं माइंड में कि नहीं हमें फैमिली के अकॉर्डिंगली चलना है, डॉक्टर की फील्ड में जाना है, बट कार्ड्स में निकल के आता है नहीं उन्हें आर्टिस्ट बनना है, कहीं ना कहीं म्यूजिक में इंटरेस्ट है, म्यूजिक के फील्ड में अच्छा। उन्हें। तो जब हम लोग वो चीज़ बोल देते हैं तो इट इज़ लाइक कि उनके वो हार्ट को टच हो जाता है कि यस म्यूजिक करना तो था, क्रिकेटर बनना तो है, बट अभी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यस एकदम वो सटीक लगता है पॉइंट पे कि उसको कहते हैं ना कि पेन एरिया टच हो गया एकदम से। तो यस तो मतलब एक्स वापस आएगा, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नहीं ये सवाल सबसे ज़्यादा नहीं, बट यस काइंड ऑफ द मोस्ट वन। तो जब भी हम ईगो में आ जाते हैं तो होता क्या है ना कि कार्ड्स तो सामने रहते हैं, बट हमें कार्ड्स की मीनिंग भी समझ में आनी बंद हो जाती है। तो हम सिर्फ वो बुकिश और बेसिक मीनिंग्स पे ही उसको खींच रहे होते हैं। तो करंट फीलिंग, मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है, कब वापस आएगा, एंड अच्छा। उन्हें जानना होता है माइंड में क्या चल रहा है। अगर मेरे से फर्स्ट मीटिंग में मिल के गया तो पर्सनैलिटी कैसी बिल्ड थी, कैसा शो हो रहा था। मान लीजिए उनका कार्ड जो है वो रिलेशनशिप को लेके निकल के आ रहा है। अभी मैंने उनको बोला कि आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही है, अभी वो कि नहीं मैं तो अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ, आप रिलेशनशिप क्यों बता रहे हो। ये कार्ड्स जो शो करेंगे वही तो मैं उनको बोलूंगी ना, डेविल हाई नेगेटिव कार्ड, तो फिर क्या, 5 ऑफ सोर्ड्स और नेगेटिव है। इतनी नेगेटिविटी लेके आई हूँ कि आज मैं ब्लैक पहना हुआ है ना मैंने, इसलिए। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है टैरो कार्ड से रिलेटेड। क्या टैरो कार्ड सच में फ्यूचर बताते हैं या फिर हमें एक क्लियरिटी देते हैं हमारे लाइफ की, कि जो भी क्वेश्चंस हमारे माइंड में है हम उसका आंसर इजीली टैरो कार्ड से ले सकते हैं। तो आज हमारे साथ एक टैरो कार्ड स्पेशलिस्ट हैं जिसका नाम है डॉक्टर अंकिता सिंह। तो हाय मैम, कैसा लग रहा है आज आपको रॉ माइक पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जर्नी कैसी रही है टैरो कार्ड में, मतलब ये फील्ड कैसे चुना आपने? जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया तो वहाँ पे मुझे ये फील हुआ कि जो भी दूसरा एस्ट्रोलॉजर है हमेशा वो रेमेडीज पे ज़्यादा फोकस करते थे रैदर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो रेमेडीज करते करते एंग्जाइटीज इंक्रीज होती हैं। जब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है एक्चुअल में तो एंग्जाइटी ऑब्वियसली बात है आपकी इंक्रीज होगी कि प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही है, मैं सजेशंस तो ले रही हूँ, ऑब्वियसली पैसे भी खर्च हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जब एंग्जाइटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई तो वन डे आई जस्ट थॉट कि खुद सीख लेते हैं। तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एंड देन आई जस्ट मैंने टैरो रीडिंग की तरफ इंक्लाइन किया कि ठीक है, यहाँ पे मेरे को पिक्चर्स इसके काफ़ी ज़्यादा एक्साइट किए। तो मैंने बस सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो जब मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा, एंड उसके बाद में पहले मैंने बस अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या है टैरो रीडिंग। उसके बाद फिर मैंने कॉलेजेस सर्च किए, फिर मैंने कॉलेज में बैचलर्स, मास्टर्स, देन अभी पीएचडी। अच्छा। तो लाइक दिस ये पूरी जर्नी रही है, एंड अभी मैं टैरो रीडर ही हूँ। जब से मैं भी पॉडकास्ट में आई हूँ और मैं भी टैरो रीडर्स को देखती हूँ तो मतलब मुझे भी बहुत एक्साइट करता है कि मुझे भी एक बार टैरो रीडिंग करनी है। तो मेरा भी है कि मैं एक बार सीखूं टैरो रीडिंग। हाँ, क्योंकि इसके जो पिक्चर्स रहते हैं वो थोड़े से एक्साइट करते हैं। और फिर ये भी आता है कि एक कार्ड से आप कैसे बता सकते हो कि उससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि वो तो बहुत सारे सिग्नल्स देता है ना। तो ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। चीज पता कर सकते हैं कि करियर क्या है, रिलेशनशिप क्या है। इनफैक्ट अभी आप वहाँ बैठ के मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, दिस आल्सो कैन आई कैन जस्ट टेल। अच्छा, अभी करेंगे लाइव डेमो थोड़ी देर बाद। अभी मैं पूछना चाहती हूँ मैम, जैसे कि टैरो कार्ड्स हैं तो ये हर इंसान के लिए काम करते हैं या फिर कुछ अनरीडेबल लोग भी होते हैं? नहीं, टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो ईच एंड एवरी पर्सन के लिए काम करते हैं। जैसे कुछ लोग रिजिड होते हैं तो उनके लिए भी कार्ड्स एक्यूरेट आते हैं, लेकिन अभी क्या होता है कि वो अगर खुद से ही रिजिड हैं कि नहीं, मान लीजिए उनका कार्ड जो है वो रिलेशनशिप को लेके निकल के आ रहा है। अभी मैंने उनको बोला कि आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही है, अभी वो कि नहीं मैं तो अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ, आप रिलेशनशिप क्यों बता रहे हो। अभी वो कार्ड्स जो शो करेंगे वही तो मैं उनको बोलूँगी ना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि रीडर्स करियर के बारे में पूछने आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप चल रहा होता है कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उनका करियर डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। यस मैम। तो अफेक्ट कौन सी चीज़ कर रही है वो कार्ड्स में हमें साफ साफ समझ में आती है। तो मेनली सारे क्लाइंट्स रिलेशनशिप वाले आते हैं या फिर अलग अलग कैटेगरी के भी नहीं, आते हैं? मेरे पास में इट इज़ लाइक नॉट 50-50 बट 60-40 का रेशियो रहता है। इट इज़ लाइक कि करियर बेस्ड रहता है, करियर एंड बिजनेस बेस्ड, एंड मोस्टली तो रिलेशनशिप ही।
एंड उसमें भी ज़्यादा मोस्टली अगर मैं और प्रिसाइज करूँ तो करंट फीलिंग, मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है, कब वापस आएगा, एंड अच्छा। उन्हें जानना होता है माइंड में क्या चल रहा है। अगर मेरे से फर्स्ट मीटिंग में मिल के गया तो पर्सनैलिटी कैसी बिल्ड थी, कैसा शो हो रहा था, मेरी ड्रेसिंग सेंस कैसी लगी उसको, बात करके वापस से मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता है। अच्छा। का मतलब इतने माइन्यूट क्वेश्चंस होते हैं तो इट्स लाइक कि ठीक है, बट यस दे थिंक लाइक दिस। तो टैरो कार्ड रीडिंग कभी गलत भी होती है? मतलब ये किस पर डिपेंड करती है, क्लाइंट के ऊपर या फिर रीडर के ऊपर? एक्चुअली दोनों पे डिपेंड करती है। गलत बहुत सारे सेंस में चली जाती है टैरो रीडिंग, क्योंकि जब जो रीडर होता है ना, उसके माइंड में जब ये थॉट आना स्टार्ट हो जाता है कि मतलब मैं 100% आई एम राइट इन एनी सेंस, मतलब मैं अगर कुछ भी बोल रहा हूँ या फिर बोल रही हूँ तो वो चीज़ हमेशा सही जाएगी, हमेशा ऑलवेज राइट। ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ईगो। तो जब भी हम ईगो में आ जाते हैं तो होता क्या है ना कि कार्ड्स तो सामने रहते हैं, बट हमें कार्ड्स की मीनिंग भी समझ में आनी बंद हो जाती है। तो हम सिर्फ वो बुकिश और बेसिक मीनिंग्स पे ही उसको खींच रहे होते हैं। और क्लाइंट के साइड से गलती कब होती है, जब वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो रहे होते हैं अपनी रियल सिचुएशन, नॉट कि रीडर जो बोल रहा है वो। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट खुद अपनी एक्चुअल सिचुएशंस को फेस नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा होता है कि ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बन रही है, लेकिन स्टिल उन्हें उस रियलिटी को नहीं जानना होता। उन्हें बस ये जानना होता है कि बस ये बता दो पार्टनर वापस आएगा या नहीं। तो ऑब्वियसली अगर रियलिटी नहीं समझ रहे हैं तो वहाँ पे रीडिंग तो गलत जाएगी। तो मतलब एक्स वापस आएगा, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है? नहीं, ये सवाल सबसे ज्यादा नहीं, बट यस काइंड ऑफ द मोस्ट वन। और ये कार्ड सच बताते हैं फिर? हाँ, ये कार्ड सच बताते हैं। इट इज लाइक कि अगेन कि कार्ड सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि एक्स आपका वापस आएगा या नहीं आएगा। कार्ड्स बेसिकली ये बताते हैं कि अगर वो पार्टनर आपका वापस आ रहा है तो वो जो रिलेशनशिप है वो वापस से टॉक्सिसिटी की तरफ इंक्लाइन होने वाला है, या फिर मतलब कार्ड्स ये जहाँ पे शो कर रहे होते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है, ब्रेकअप होने वाला है, या फिर वो पार्टनर अगर वापस आने वाला है तो वापस से टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी, या फिर हमारा रिलेशनशिप और हेल्दी बिल्ड हो जाएगा। तो जहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे वो रीडिंग बेस्ट रहती है। लेकिन अभी क्लाइंट जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमने उसको ये बोल दिया कि हाँ आपका पार्टनर वापस आएगा, तो वो सिर्फ यस और नो लेकर के चले जाते हैं। वो फिर आगे की जो हम जो उनको सजेशंस देते हैं या फिर जो गाइडेंस देते हैं वो उस पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। वो सिर्फ हाफ रीडिंग लेकर के चले जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, फिर वापस से आते हैं कि मैम हमारे रिलेशनशिप में द पार्टनर इज अगेन अब्यूजिंग एंड ऑल दैट थिंग्स, मारपीट हो रही है। तो फिर हम वही वापस से अपने पैटर्न पे जाते हैं कि मैंने आपको उस टाइम पे भी कहा था लेकिन आपने आधी रीडिंग लेके गए आप। तो वहाँ पे उन्हें रियलाइज होता है कि दैट्स यस वहाँ पे मिस्टेक हुई पहले। जैसे करियर कंफ्यूजन बहुत होता है यंगस्टर के बीच में, तो करियर को लेके इतनी कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, तो टैरो कार्ड क्या उनको भी गाइड करने में हेल्प करते हैं? यस, मतलब हर एक ईच एंड एवरी कार्ड का अपना एक कुछ करियर ऑप्शंस होता है, हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए, हमारा इंक्लिनेशन किस फील्ड में है। बहुत बार जो क्लाइंट्स होते हैं वो ये सोच के आते हैं कि नहीं माइंड में कि नहीं हमें फैमिली के अकॉर्डिंगली चलना है, डॉक्टर की फील्ड में जाना है, बट कार्ड्स में निकल के आता है नहीं उन्हें आर्टिस्ट बनना है, कहीं ना कहीं उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, म्यूजिक के फील्ड में उन्हें। तो जब हम लोग वो चीज़ बोल देते हैं तो इट इज़ लाइक कि उनके वो हार्ट को टच हो जाता है कि यस म्यूजिक करना तो था, क्रिकेटर बनना तो है, बट अभी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यस एकदम वो सटीक लगता है पॉइंट पे कि उसको कहते हैं ना कि पेन एरिया टच हो गया एकदम से। तो यस। और जैसे कि जॉब है, किसी की जॉब, आजकल एक क्वेश्चन भी बहुत आता है जॉब में प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसका कुछ आइडिया मिल जाता है कार्ड से? यस, वहाँ भी आइडिया मिल जाता है। यहाँ तक कि ये भी आइडिया समझ में आ जाता है वहाँ पर कि सामने जो ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे ऐसी कोई टॉक्सिसिटी चल रही है जहाँ पे जानबूझ के इनका प्रमोशन रोका जा रहा है। अच्छा। या फिर हमें बॉस सामने से ही नहीं चाहता है कि प्रमोट करना, या फिर पर्टिकुलर किस टाइम पे प्रमोशन लगेगा, किस महीने में, किस वीक में, यहाँ तक पता चल जाता है। तो एक गेम करते हैं आप, इंटरेस्टिंग सा रैपिड फायर, ठीक है? तो आपको एकदम आंसर करना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। ओके ठीक है?
टैरो रीडिंग में सबसे कॉमन 3 क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। दूसरा, मेरा करियर स्टेबल कब तक होगा। ठीक है। एंड दी थर्ड वन, मैं अपना घर कब तक खरीद पाऊंगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। घर वाला तो मुझे भी अच्छा लगा। कौन सा कार्ड देख के क्लाइंट सबसे ज्यादा डर जाता है? डेथ कार्ड। डेथ कार्ड हमेशा जब भी मैं सामने वाले क्लाइंट को बोलती हूँ कि आपका डेथ कार्ड आ रहा है, तो सबसे पहला सवाल उनका होता है इन रिटर्न, क्या किसी की डेथ होने वाली है। बट ऐसा नहीं होता, उस सिचुएशन की डेथ होने वाली होती है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें नहीं पता होता है कि क्लाइंट जो है वो किस सिचुएशन से डील कर रहा है। क्लाइंट कंफ्यूज होता है उस एरिया पे। बहुत बार क्लाइंट इग्नोर कर रहा होता है अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। जैसे छोटा सा एग्जांपल, हमारा कोई एग्जाम होता है, हम अपनी पढ़ाई अवॉइड कर रहे हैं, अभी आखिरी दिन पे वो डेथ वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भाई पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, वरना फेल हो जाने वाले हैं एग्जाम में। तो दिस इज द काइंड ऑफ डेथ कार्ड का जो बेसिक मीनिंग मतलब करंट सिचुएशन में थोड़ी कंफ्यूजन या फिर स्ट्रेस एंजाइटी वाला चल रहा है, थोड़ी स्टक हो गए हैं। स्टक नहीं, डेथ सिचुएशन होता है कि अभी यहाँ पे करना ही पड़ेगा, आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। नो अदर ऑप्शन वाला सिचुएशन जब आ जाता है तो वहाँ पे वो डेथ वाली सिचुएशन आ जाती है। अगर मान लीजिए किसी की रियल में डेथ हो जाती है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, किसी की नॉर्मल रियल लाइफ में डेथ हो जाती है, तो भी वो सिचुएशन कैसा होता है, डिफिकल्ट सा होता है काफ़ी। लेकिन हमें फिर भी उसको पूरा खुद से उसके साथ में डील करना पड़ता है। तो इन दिस सिमिलर कंडीशन एग्जाम वाला भी था कि अभी कल रिजल्ट आने वाला है, कल पेपर होने वाला है, तो अभी पढ़ना ही है। कोई ऑप्शन नहीं बचा। ऑप्शन नहीं है। डेथ मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डील विथ इट। कौन सा कार्ड सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है? डेविल कार्ड। डेविल कार्ड। डेविल कार्ड जब भी निकल के आता है तो सामने वाले का सबसे पहला परसेप्शन बन के आता है कि कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है, या फिर हाईएस्ट नेगेटिव स्पेल्स हो रखे हैं, या फिर कोई और मेजर इश्यू आने वाला है। बट जो डेविल कार्ड होता है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि हमें किसी चीज़ का एडिक्शन हो रखा है, हमारा फ्रेंड सर्कल ख़राब है, हमें वहाँ से बाहर निकल के आना है, बहुत सारा नेगेटिव फेस चल रहा है लाइफ में, तो काइंड ऑफ दिस। अच्छा, टैरो रीडिंग के बाद सबसे ज्यादा लोग क्या गलती करते हैं? टैरो रीडिंग के बाद में जो क्लाइंट्स होते हैं ना, इट इज़ लाइक कि वो हमेशा दूसरे रीडर्स के पास में जाकर के सेम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अच्छा। तो जब वो सेम रीडर्स के अलग अलग रीडर्स के पास में जब जाके सेम क्वेश्चन पूछते हैं तो अलग अलग रीडर्स अलग अलग जवाब देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंट्यूशन पर रीडर टू रीडर चेंज हो रही है। एंड वो कुछ रेमेडीज दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि रेमेडीज अगर वर्क नहीं कर रही हैं तो फिर एंजाइटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो जब एंजाइटी बढ़ रही है तो फिर वो वापस फिर यही लगेगा ना कि सॉल्व ही नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम क्या है क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक मजेदार चीज भी है। वो जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना तो वापस वो फर्स्ट रीडर के पास आते हैं एंड वहाँ पे आके बोलते हैं मैंने तो इतनी सारी रेमेडीज कर लिया एंड अभी भी कुछ भी काम नहीं किया। तो वो फर्स्ट रीडर, मैंने कुछ दिया था नहीं, बट फिर आपको रेमेडीज कहाँ से मिली, तो वहाँ पे वो पकड़ में आ जाते हैं। मैंने ना अभी एक मतलब पॉडकास्ट देखा था, ठीक है, तो उसमें रणवीर का था, उसमें अरुण पंडित जी आए थे, तो उन्होंने बोला कि जब भी तुम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो जो सबसे पहली चीज बोलेगा वो ही सच बोलेगा, बाकी वो सब झूठ बोलेगा। जैसे उसने बोल दिया कि आपकी शादी नहीं हो सकती, तो फिर वो रेमेडीज बताएगा, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है ना, वो तो पहली चीज बता चुका कि नहीं हो सकती। पूछ तो आप रहे हो ना कि प्लीज करा दो, तो वो कहता है हमेशा एस्ट्रोलॉजर पहली चीज ही सच बताता है, बाकी सब तो वो आपकी बात सुन के बताता है। एकदम करेक्ट है, एकदम। तो मेरे को बहुत सटीक बात लगी है तब, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट वर्ड जो निकल के आता है वो हमेशा सच होता है। उसके बाद जो रीडर्स होते हैं, सॉरी नॉट रीडर्स, उसके बाद जो क्लाइंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। कभी भी एस्ट्रोलॉजर्स मैनिपुलेट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कोई सोल्यूशन है क्या, कोई उपाय है क्या, क्या ये बच सकता है क्या। आपने बहुत सुना होगा, अभी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो ये हो सकता है, लेकिन बचा लो किसी तरीके से। हाँ, कोई सॉल्यूशन बता दो। टैरो पे ज्यादा ट्रस्ट डेंजरस है या फिर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें? एक्चुअली दोनों। ज्यादा ट्रस्ट करना भी डेंजरस है और बिल्कुल ट्रस्ट ना करना भी डेंजरस है,
क्योंकि जब हम ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं तो हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, क्या मैं ये यहाँ पे बॉक्स रखा है मैं ये उठा लूँ, क्या मैं ये जो टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है क्या मैं अपने पार्टनर को सेंड कर दूँ। अच्छा। अगर वो मैसेज सामने वाला पार्टनर देख रहा है तो क्या उसका रिप्लाई क्या आ सकता है, उस मैसेज को देख के रिएक्शन क्या होगा। अब दिस इज की ओवर डिपेंडेंसी। एंड इन नॉर्मल लाइफ भी अगर हम किसी भी इंसान पे या फिर किसी भी चीज़ पे अगर ओवर डिपेंडेंट होते हैं तो सामने से इरिटेशन आने स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाली चीज हो जाती है यहाँ पर। जैसे कि टैरो कार्ड में पार्टनर्स वाला एंगल बहुत चलता है कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचता है, तो उसमें क्या ये भी होता है कि टैरो कार्ड्स ये बता सकते हैं कि सामने वाला पार्टनर तुमसे प्यार करता है या फिर सिर्फ एक हैबिट बन चुके हो आप? हाँ बिल्कुल बताता है। अगर रियल में अगर पार्टनर्स के बीच में लव एनर्जीज हैं तो वहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आते हैं वो हमारे लवर्स कार्ड निकल के आता है, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, और भी कार्ड्स हैं। जैसे अगर स्टेबल रिलेशनशिप चल रहा है तो वहाँ पे टेम्परेंस भी निकल के आता है हमारा। अच्छा। लेकिन अगर ये सिर्फ हैबिट बना हुआ है तो अगर हैबिचुअल कार्ड्स को देखते हैं तो वहाँ पे हमारे कार्ड सबसे पहले 5 ऑफ शॉर्ट्स निकल के आता है, जहाँ पे टॉक्सिसिटी तो है लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप खींचा जा रहा है। अगेन डेविल कार्ड, पता है कि मेरा पार्टनर खराब है, सब कुछ है, बट फिर भी स्टिल इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है कि नहीं रहना तो उसी के साथ में है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कोई आपके पास क्लाइंट आया हो, ठीक है, आपने बोला हो कि आपका सिग्नल जो आ रहा है ना टैरो कार्ड से वो ब्रेकअप का आ रहा है, और उन्होंने आपकी बात ना सुनी हो और फिर बाद में पछताए हो, फिर आके बोल रहे हो कि मैम आप सही बोल रहे थे? ऑब्वियसली होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्टेंट ब्रेकअप दिख रहा होता है, लाइक 3 ऑफ शॉर्ट्स ब्रेकअप का ही कार्ड है। तो 10 ऑफ शॉर्ट्स एकदम हालत ही नहीं बची है कि आगे एक और स्टेप भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि उन्हें उसी सेकंड पे छोड़ना होता है। इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है कि यू नीड टू जस्ट लीव इमीडिएटली, लेकिन सेम हैबिट की वजह से वो छोड़ नहीं पाते हैं। वापस आएगा, कब आएगा? वही फिर से वही जो आपने बोला था कि फर्स्ट जो वर्ड बोलता है वो मुझे सच बोलता है एस्ट्रोलॉजर, उसके बाद फिर वो सारी चीजें फिर तो सॉल्यूशन सामने वाले क्लाइंट को देख, क्योंकि क्लाइंट ही बोल रहा है ना। अभी हमने साफ साफ बोल दिया कि ब्रेकअप दिख रहा है, लेकिन अभी कि प्लीज कुछ बता दो, कुछ रास्ता बता दो। तो एक लाइव गेम करें? ठीक है, लाइव टैरो रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले यही कि जो मैं इस टाइम करंटली कर रही हूँ क्या वो मतलब सक्सेसफुल होगा आगे या नहीं? आपका पूरा नाम बता दो। अंशिका चौधरी। एंड डेट ऑफ बर्थ? 10 जून 2003। 10 जून 2003। वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही लीडरशिप क्वालिटीज हैं। ठीक है, टॉक्सिक तो नहीं हूँ? वो भी हम देख लेते हैं। देखो टॉक्सिसिटी भी अगेन नहीं, मैं तो एम ही बोल रही थी। टॉक्सिसिटी भी अगेन 2 तरीके से दिखती है। एक तो हम करियर के एंगल से कैसे हैं, टॉक्सिक हैं या फिर नहीं, ठीक है। एक हम होता है कि हमारा पर्सनल एंगल कि हम पर्सनली कैसे हैं, टॉक्सिक हैं या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मेरे लिए टॉक्सिक हो, लेकिन अगेन आप सामने वाले आप किसी और पर्सन के लिए यू आर जस्ट फ्रेंडली। मैं बोलूंगी यू आर टॉक्सिक, बट दिस अदर पर्सन इज सेइंग कि नहीं शी इज वेरी गुड। तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग है वहां पे अगेन। ओके, अभी जो आप कर रहे हो इसका सक्सेस रेट आप गेस कर सकते हो कार्ड्स कौन से आए हैं? सी द फर्स्ट कार्ड इज योर 5 ऑफ शॉर्ट्स। 5 ऑफ शॉर्ट्स मतलब बता रही हूँ। फर्स्ट इज द 5 ऑफ शॉर्ट्स। दिल में धक धक हो रही है। सेकेंड कार्ड इज अगेन डेथ। ओके, ठीक। एंड द थर्ड कार्ड इज योर डेविल कार्ड। ओ भाई, ओके। बट अगेन यहाँ पे फिर वही डेथ आ गया तो फिर क्या होगा? हाँ, ठीक है। डेविल इट्स द हाई नेगेटिव कार्ड, तो फिर क्या? 5 ऑफ शॉर्ट्स और नेगेटिव है। इतनी नेगेटिविटी लेके आई हूँ कि आज मैं ब्लैक पहना हुआ है ना मैंने, इसलिए। नॉट बिकॉज ऑफ द ब्लैक थिंग, बट अभी ये तीनों कार्ड अगर कॉम्बिनेशन में है तो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स कि आपका ये जो काम है अभी डेविल एडिक्शन, उसका एडिक्शन बन जाता है, ठीक है। डेथ कार्ड इज कि आपको वो काम करना ही है, आपके पास में ऑप्शन नहीं है।
हाँ करंटली ये सिचुएशन चल रही थी चल हमारे रही है, पास। हाँ ऑप्शन ही सच नहीं है, है। यही करना है। क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स थे और मैं पॉसिबल ही नहीं था मैं आके शूट कर पाऊँ, और अभी हमें कंटेंट चाहिए था क्योंकि अभी हमारे पास कंटेंट था शूटेड, लेकिन मतलब 1-2 वीक्स के लिए, क्योंकि हमने एक लास्ट मंथ ही आए थे शूट के लिए, बहुत टाइम हो गया क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे, अभी एक नेक्स्ट मंथ भी एग्जाम, तो हमें ऐसा लगा कि करना तो है चैनल के लिए, अभी ये नहीं कि अभी हम फ्री हैं थोड़ा, तो इट इज ये द चल काइंड रहा ऑफ था। दैट हाँ वन। सच में चल रहा था। एंड दूसरा आपका आया डेविल कार्ड, कि अगेन डेविल इज द एडिक्शन। अभी ये जो चैनल है आपका इतना ज्यादा आपके लिए एडिक्टेड बन चुका है कि नहीं, यू नीड सम कंटेंट टू अपलोड। हाँ, एंड ये तो है कि बढ़िया से चलाना है और बहुत अच्छे से चल रहा है, गॉड ब्लेस। अभी एक टैरो रीडर आई थी हमारे पास, शिवानी मैम, तो उन्होंने की थी, अभी हो गए होंगे 3 या 4 मंथ्स, तो उन्होंने बताया कि जो अभी नेक्स्ट मंथ से जो फेज आने वाला है बहुत अच्छा, तभी हमारी एक रील इतनी वायरल हुई है, हमारे 10K एक ऑर्गेनिकली हमारे 10K बूस्ट हुए हैं। एंड द लास्ट कार्ड जो सच है। आपके लिए आया था दैट वाज 5 ऑफ शॉर्ट्स। 5 ऑफ शॉर्ट्स बेसिकली जो होता है वो चीटिंग का कार्ड है, लेकिन अभी ये करियर के अंदर में आया हुआ है, तो दैट मीन्स कि यू हैव द माइंडसेट ऑफ विनिंग माइंडसेट, कि नहीं मुझे करना है एंड आई नीड टू जस्ट विन द गेम। ओके। तो अभी देखो सारे नेगेटिव हैं, लेकिन इट इज जस्ट गिविंग द पॉजिटिव मीनिंग। हाँ थैंक गॉड। कि मतलब हेल्थ कैसी रहेगी? ओके, करियर से और कोई क्वेश्चन है आपका? करियर से मतलब वो मैं मिक्स नहीं करती ना कार्ड्स, तो इट विल बी जस्ट कंटिन्यूएशन। अगर और कोई है तो बता दो। अभी तो रॉ माइक ही चल रहा है, बाकी मैं एमटेक कर रही हूँ, अभी तो यही है। आगे टीचिंग में है क्या, ये देख सकती हूँ। गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रही हूँ थोड़ी। अपने ही बारे में प्रेडिक्शंस करवा लो आज। ऑडियंस को इंटरेस्ट आता है ना, फिर हाँ, कमेंट करके बताना, फिर आप भी रीडिंग कराना मैम से। ऑर्गेनिक रीडिंग। यस। यस, अगेन यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं दैट इज एस ऑफ कप एंड 7 ऑफ कप्स। तो आपका जो एस ऑफ कप है दैट इज कि यस आपका मन है उसमें जाने का, टीचिंग लाइन में, बट अगेन यू आर ना काइंड ऑफ कंफ्यूज कि टीचिंग में जाना सही है या नहीं है। दो मेरे पास और भी ऑप्शंस है, तो आई कैन जस्ट एक्सप्लोर दैट थिंग आल्सो। तो ये वाली चीज कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसा चल हो रहा है रही है। जैसे कि एक पोयम याद नहीं आ रहा मुझे, उसका नाम था कि वो 2 पार्ट्स के बीच में खड़ा हो जाता है कि इस पे जाऊं या इस पे जाऊं, तो अभी ऐसा चल रहा है, 2-3 रास्ते हैं मेरे पास, मैं समझ नहीं पा रही कौन हाँ, सा मैं वही कंटिन्यू बोलने कर जा रही पाऊं। थी कि आपके पास 2 नहीं है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हैं आपके पास में अभी करंटली, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कौन से को करना चाहिए, कुछ ऐसा है? यहाँ से ये क्वेश्चंस यही ऐसे ही आते हैं। और जो ऑप्शंस है वो बता दो आप। ऑप्शंस एक तो यही है, एक तो मेरा खुद का चैनल है, ठीक है, वो टीचिंग रिलेटेड ही है वैसे तो, और मेरा करियर भी टीचिंग में ही है, अच्छे खासे फॉलोअर्स है। फिर एक रॉ माइक है और मेरा एक पर्सनल चैनल है। 3 चीजें। टीचिंग चैनल, मेरा और रॉ माइक। ओके, टीचिंग के लिए जो कार्ड है दैट इज 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ शॉर्ट, 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स। ओके, एंड दिस शोज कि आपका मन है टीचिंग में, जैसे पहले भी आया था अभी, एंड अगेन यू आर कंफ्यूज्ड, आपका मन नहीं है उतना ज़्यादा टीचिंग चैनल को ग्रो करने का, आपको रॉ माइक पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने अगेन रॉ क्योंकि माइक, वो थोड़ा पैशन है ना, थोड़ा ऐसा मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो ये किया। रॉ माइक का भी मैंने कार्ड निकाला था, इट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू आर लाइक कि क्वीन ऑफ, you just feel like कि you are just doing something, you are just exploring the new fields, आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है अलग अलग फील्ड्स के बारे में, एंड यहाँ से आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे करके, एंड एक स्टेबल अर्निंग, मतलब अर्निंग ऐसी नहीं कि वो खर्च हो जा रही है, एक सेविंग काइंड ऑफ अर्निंग, आपकी अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो या इट इज गुड। ओके, आपने हेल्थ पूछा था, हेल्थ कर देते हैं।
अभी करंटली जो हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आया है, दैट इज द हाई प्रेस्टिस एंड 4 ऑफ शोर्ट्स। तो दिस रिप्रेजेंट कि अभी आपको रेस्ट करना चाहिए था, ओके। अभी करंटली। एंड दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था कि कोई मेजर हेल्थ इशू तो नहीं है। एक्चुअली मेजर हेल्थ इशू के लिए यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं, दैट इज 6 ऑफ शोर्ट्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो दीज टू रिप्रेजेंट्स यहाँ पे कि आपका जो हेल्थ रहेगा लॉन्ग टर्म में, वो मुझे यहाँ पे ठीक दिख रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दे दोगे, क्योंकि आप जैसे मुझे यहाँ पे पहले भी दिख गया कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो अपनी हेल्थ पे, तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर थोड़ा सा मेजर इशू हो सकता है। तो जब भी अगर हेल्थ खराब है तो जस्ट टेक अ डे ऑफ और फिर थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। ओके, मजा आया। क्योंकि करियर ओरिएंटेड यू आर लाइक कि इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड कि आपको मजा आता है अपना करियर बिल्ड करने में, और वहाँ पे फिर वो हेल्थ एकदम इग्नोर कर देते हो। जब ज्यादा तबीयत खराब हो तो वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करना कंफर्टेबल रहता है। ओके, और कुछ नहीं, बहुत मजा आया। लेकिन पहले तो मैं ये सोच रही थी कि क्या क्वेश्चन पूछूं, फिर इतने सारे निकलते चले गए, ऐसे ही होता है, इनिशियली नहीं समझ में आता है, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं वो साइकिल तो फिर अपने ही जोन में चले जाते हैं। तो जो टैरो कार्ड होते हैं, तो जो टैरो रीडर्स होते हैं, क्या वो अपने क्लाइंट्स के इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं? इनिशियली यस। जब स्टार्टिंग में टैरो रीडिंग जब बिगनर्स करना स्टार्ट करते हैं तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे ही हमें कॉर्ड कट करने की जरूरत पड़ जाती है। इमोशनल मतलब एक डिटैचमेंट बीच में लाना जरूरी हो जाता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस रीडर्स होते हैं वो पहले से ही प्रोटेक्शन लेके बैठे रहते हैं, तो उन्हें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब एक गेम करते हैं, रैपिड फायर। ठीक है, आपको आंसर करना है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। व्हाट आर द मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना? मेजर अरकाना जो होते हैं वो हमारे लाइफ के बड़े बड़े लेसन्स को बताते हैं। हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए, हम किसके साथ रिलेशनशिप में कंपैटिबल होंगे, हमें अगर शादी के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम वो पूछ सकते हैं मेजर अरकाना में। मतलब मेजर अरकाना हमें हमारे लाइफ के मेजर लाइफ डिसीजंस को डिफाइन करते हैं। ओके। एंड माइनर अरकाना जो होते हैं हमारे, वो हमारे लाइफ के माइनर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अभी माइनर प्रॉब्लम्स जैसे कि हमारी फाइट जो चल रही है ये कब तक रिजॉल्व होगी, एंड क्या कंडीशन है इसकी, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ इट। एंड ऑफिस में अगर कोई पॉलिटिक्स चल रहा है तो क्या ये चलता ही रहेगा, या फिर आई नीड टू जस्ट जॉब स्विच करना पड़ेगा, या फिर हम अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो कनेक्टिंग डॉट्स होते हैं वो माइनर अरकाना हमें बताते हैं। Okay. What do suits, cups, wands, swords, मुझे तो नाम भी नहीं पता इनके, ओके ठीक है मैं बता देता हूँ। pentacles traditionally represent? इसमें 4 सूट्स होते 1, हैं, 2, 3, दैट 4, इज हाँ। वॉन्ट्स। वॉन्ट्स मतलब हमारा होता है पैशन, एनर्जी, फायर एनर्जी। बेसिकली हम कितना एंथुजियास्टिक हैं, कितने मोटिवेटेड हैं अपने काम को लेकर के। शोर्ट्स हमारा कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, हम बात करने में कैसे हैं, और हमें थॉट्स किस लेवल के आ रहे हैं, कितने प्रोडक्टिव थॉट्स आ रहे हैं, हमें शोर्ट्स डिफाइन करते हैं। पेंटिकल्स हम प्रॉपर्टी कितनी ले सकते हैं बेसिकली। एंड हमारी स्टेबिलिटी, पेंटिकल्स बेसिकली स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। एंड कप्स होते हैं, दैट इज वो हमारा इमोशन लेवल डिफाइन करते हैं। इमोशंस, रिलेशनशिप्स हमारा कैसा रहेगा, हमारा मेंटल लेवल कैसा रहेगा इमोशंस से कनेक्ट करते हुए, तो वो हमें डिफाइन करते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 सूट्स, जो ये भी माइनर अरकाना के पार्ट्स हैं, क्योंकि माइनर अरकाना भी हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। How can the same card have different meanings in different situations? ओके अभी यहाँ पे अगेन एक नेगेटिव कार्ड ही लेते हैं। ठीक है। दैट इज 3 ऑफ शोर्ट्स। ठीक है, अभी 3 ऑफ शोर्ट्स जो है हमारा, इट इज द हाईली नेगेटिव जो ब्रेकअप को शो करता है। तो ब्रेकअप तो रिलेशनशिप के लिए इट्स अ स्ट्रॉन्ग नो कार्ड। लेकिन अभी इमिडिएटली अगर कोई आके पूछ रहा है करियर को लेकर के, क्या मुझे करियर प्रोफेशन में मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, सर्जन बनना चाहिए, तो डेफिनेटली यस। बिकॉज अभी सर्जन क्या करते हैं, वो बॉडी पार्ट्स को मतलब उनके पास भी कोई नाइफ होती है एंड जस्ट डू द सर्जरी एंड ऑल। तो डेफिनेटली 3 ऑफ शोर्ट्स यस, you can just opt the career, it is awesome for you. How do intuition and pattern recognition relate to tarot reading?
इंट्यूशन बिल्ड होती है धीरे धीरे, एंड जब हम कार्ड्स को देखते हैं, रीडिंग करते हैं, तो जो फर्स्ट थॉट आता है हमारे माइंड में, दैट इज़ द इंट्यूशन पार्ट। अब जो पैटर्न रिकॉग्निशन होता है, यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन का भी दो पार्ट है, एक रीडर के साइड से और एक क्लाइंट के साइड से। जब रीडर्स रीड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या पैटर्न बिल्ड होता जा रहा है क्लाइंट का, वो उन्हें समझने में हेल्प करता है कि क्लाइंट को गाइडेंस क्या देनी है। इमोशनल पैटर्न बिल्ड होता जा रहा है या फिर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होता जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिजिकल डिस्टेंस बिल्ड होता जा रहा है और इमोशनल कनेक्शन है, बॉन्ड अच्छा है। तो कौन से पैटर्न्स बिल्ड हो रहे हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। Okay. अगर किसी को जैसे टैरो रीडिंग सीखनी है तो ये कोई ट्रेंड है या फिर कोई इनर वर्क होता है इसमें? अभी के हिसाब से ट्रेंड, क्योंकि यूट्यूब पे जो हमें जो वायरल चीज़ें दिखती हैं हमें वो अट्रैक्ट करती हैं। तो जब वो अट्रैक्ट करती हैं तो बिगनर्स के लिए इट इज़ गुड कि हमें टैरो की तरफ इंटरेस्ट इंक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इनर वर्क ये ऐसे काम होता है कि हमें अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ पे, अट्रैक्शन तक तो इट वाज फाइन, लेकिन जब हमने सीख लिया उस चीज़ को तो हम क्या गलतियां कर रहे हैं लाइफ में, हमें वो समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब हमें वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं समझ में आना, तो हम गलतियों को कम रिपीट करते हैं, गाइडेंस की तरह उसको ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब पहला कार्ड पुल करते हैं तो क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है या फिर डर लगता है? जब एक स्टूडेंट अपने लिए कार्ड पुल करता है तो सबसे स्टार्टिंग में क्यूरियोसिटी, लेकिन अगर कार्ड्स निकल के आ जाए डेविल, डेथ, 3 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, तो वहाँ से फिर फियर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये रहता है कि खुद के लिए गाइडेंस कार्ड ना निकाला जाए। यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट को अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के टाइम पे ना उन्हें सिर्फ कार्ड पुल आउट करके उसकी मीनिंग्स को लिखना स्टार्ट करो, जिससे कनेक्शन बिल्ड होता है, हमें लर्न होनी स्टार्ट हो जाती है मीनिंग्स इफेक्टिवली। तो ये काम करना चाहिए, ना कि अपने लिए गाइडेंस निकालना स्टार्ट कर दो, वरना फिर वो डराना शुरू कर देता है। क्यूरियोसिटी तो होती है बट टैरो कार्ड रीडिंग सीखते वक्त सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं लोगों को ये लगता है कि हमने टैरो कार्ड की मीनिंग्स को लर्न कर लिया, नाउ आई एम द मास्टर ऑफ टैरो। हाँ लेकिन वो कुछ कनेक्शन होता है ना कार्ड्स के बीच में एंड रीडर के बीच में। हाँ, कार्ड्स के और रीडर के बीच में कनेक्शन होता है, दैट इज द कनेक्शन ऑफ द इंट्यूशन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमें पैटर्न रिकॉग्निशन समझ में आ रहा है या नहीं, दो कार्ड्स आपस में कनेक्ट कैसे हो रहे हैं वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। अभी एक कार्ड के साथ अगर दूसरा नेगेटिव कार्ड है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मेजर कंफ्यूजन इस जगह पे हो जाती है कि मेरा अभी एक कार्ड के साथ एक पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव और दूसरा हाईली नेगेटिव, अभी क्या मतलब है इसका। जैसे दो लवर्स कार्ड, एक हमारा लवर्स कार्ड आ गया एंड दूसरा डेविल कार्ड आ गया, बोथ रिप्रेजेंट्स द लव डायरेक्शन, बट अभी दोनों साथ में क्यों है तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाता है। एंड हमें लॉजिकली भी सिचुएशंस को समझने, कार्ड्स को समझने और सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या पैटर्न्स चल रहे हैं लाइफ में। वहाँ से हमें ऑल टुगेदर हम एक टैरो रीडर बनते हैं, नॉट कि जस्ट बेसिक मीनिंग्स को लर्न करके। जैसे टैरो सीखते सीखते ना हम क्या क्या चीज़ें अपने बारे में डिस्कवर करते हैं? टैरो सीखते सीखते हम बेसिकली अपने बारे में ये डिस्कवर करते हैं कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने लाइफ में, लाइफ के मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं, एंजाइटी में आकर के कौन से डिसीजंस ले रहे हैं, कौन से डिसीजंस इमोशंस में आके ले रहे हैं। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, अपना माइंड काम नहीं कर रहा है लेकिन हमने सोच लिया कि नहीं हमें यही करना है, तो वो सारे चीज़ें हमें हमारे हटनी स्टार्ट हो जाती है, एक क्लियर एडवाइस मिल जाती है। टैरो कोई भी लोग सीख सकते हैं या एनीवन। और क्या क्या सीख सकते हैं टैरो से? टैरो से आप सीख सकते हो, क्योंकि फील्ड बहुत बड़ा है ना। टैरो से आप सीख सकते हो कि अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि करंट फीलिंग क्या है हमारे पार्टनर की, रिलेशनशिप कैसा रहेगा हमारा, करियर बिल्डिंग कैसी रहेगी, कहीं रिलेशनशिप टॉक्सिक तो नहीं जा रहा है, और हम अपने करियर ऑप्शंस तक को चूज कर सकते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मार्केटिंग अगर करनी है तो मार्केटिंग के लिए क्या तरीका होना चाहिए, ये भी हम उससे समझ सकते हैं। एंड बिजनेस कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा बिजनेस ग्रो करेगा, कौन सा ग्रो नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें भी हम देख सकते हैं। एंड यस, गाइडेंस एंड ऑब्स्टिकल, मतलब कि
हमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है इस काम को करते हुए, तो हम वो भी पता कर सकते हैं टैरो से। जो सोशल मीडिया है वो सिंप्लीफाई करता है टैरो को या फिर और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ा देता है? एक्चुअली बोथ। सिंप्लीफाई भी करता है और कन्फ्यूजन भी बढ़ाता है। अभी सिंप्लीफाई वो ऐसे कर रहा है कि टैरो इज़ द ईजीएस्ट एक्सेस, उसको का जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है, ठीक है। लेकिन अभी कंफ्यूज जो है ना, एक सिंगल रीडिंग मल्टीपल लोगों के फीड में जा रही है। अभी वो मल्टीपल लोगों के लिए सही कैसे हो रही है, बट लोग उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं एंड उनमें जो रेमेडीज बताई जा रही हैं उसको भी फॉलो कर रहे हैं। बहुत लोगों की लाइफ अच्छी हो जाती है, बहुत लोगों की लाइफ फिर वो सोचते हैं कि अभी मैंने रेमेडी किया, फिर से एंजाइटी और स्ट्रेस क्यों बढ़ता जा रहा है। तो कन्फ्यूजन भी है उसमें, और कन्फ्यूजन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे फिर जब वो लोग फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी जो लाइफ पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हीलिंग के वक्त भी आता है, जो हीलर्स होते हैं वो बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा हार्म फील करते हैं। हार्म फील इसलिए करते हैं क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज की वजह से प्रोटेक्शन नहीं रखते हैं बीच में। एनर्जी एक्सचेंज तो होगी, अगर हम किसी की भी हीलिंग कर रहे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज तो होगी ही, लेकिन अगर हम खुद को प्रोटेक्ट करके हीलिंग करते हैं ना तो कभी भी वो एनर्जी हम पे असर नहीं डालती है। टैरो कार्ड सीखने का कोई ऐसा ब्रूटल ट्रुथ जो कोई नहीं बताता? सबसे ज़्यादा जो ब्रूटल ट्रुथ होता है वो ये होता है कि जो रीडर है वो 100% राइट है। 100% राइट से ईगो सबसे ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। दूसरा ब्रूटल ट्रुथ एक स्टूडेंट्स में बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है कि अगर मैं रीडर हूँ तो मैंने जो कह दिया वो सच है, एक्सेप्ट इट। तो भाई वाई टू एक्सेप्ट इट, एवरीवन हैज़ द फ्री विल। तो फ्री विल के अगेंस्ट में जा करके कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए। एंड अगेन यहाँ पे भी वो चीज़ होती है कि जो आपने बोला ना कि एनर्जी अफेक्ट करती है, जब हम किसी के फ्री विल के अगेंस्ट में जाके कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे वहाँ पे जो सामने वाले की जो एनर्जी है, जो हम स्पेल्स कर रहे हैं, जो हम हीलिंग कर रहे हैं, उसकी एनर्जी बैकफायर करनी स्टार्ट करती है, हीलर पे भी और क्लाइंट पे भी। तो ये डेंजरस हो जाता है। तो ईगो ना जो वर्ड है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है तो नहीं रखना चाहिए। 100% राइट कोई भी डायरेक्शन पे नहीं होता है। हमेशा एक 80-20 का प्रिंसिपल जो है वो हमेशा काम करता है। 80% ही आप सामने वाले को एक गाइडेंस और सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। 20% उसको फ्री छोड़ दो कि वो अपने माइंड से सोचे कि उसे क्या करना चाहिए, उसकी लाइफ है, उसके डिसीजन से उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर कोई भी टिप आप देना चाहें कि अगर किसी को टैरो रीडिंग सीखनी है तो वो कैसे स्टार्ट करे? अगर किसी को टैरो रीडिंग सीखनी है तो सबसे पहली चीज़ रहेगी कि आप सबसे पहले बेसिक मीनिंग्स को लर्न करें एंड उसके बाद में अगर आप गाइडेंस निकाल रहे हो अपने लिए तो गाइडेंस ना निकाल करके आप सबसे पहले खुद के लिए कार्ड्स को शफल करो एंड कोई भी रैंडम कार्ड निकाल करके उसके मीनिंग्स को लिखना स्टार्ट करो एंड वहाँ से कनेक्शन बिल्ड होना आपका स्टार्ट होगा। क्योंकि जब कनेक्शन बिल्ड होता है ना तो हम एकदम प्रॉपरली और ज़्यादा सीखना और समझना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, मैंने मैम ये सुना है कि जो टैरो रीडर्स होते हैं वो अपनी रीडिंग नहीं निकाल पाते। नहीं, सच है ये? ऐसा नहीं है। निकाल सकते हैं टैरो रीडर्स। प्रॉब्लम पता है क्या आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि टैरो रीडर्स ना अपने लिए इमोशनल हो जाते हैं। अभी यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, वो भी टैरो रीडर है। तो वो क्या करती है कि जब वो अपने लिए रीडिंग निकालती है तो वो कार्ड्स को तब तक पुल आउट करती रहती है जब तक कोई पॉजिटिव कार्ड ना आ जाए। तो वो एक बायस्ड हो जाता है वहाँ पे। मतलब कार्ड निकाला, बायसनेस आ जाती है। तो वो बायसनेस से बचने के लिए हम दूसरे रीडर्स से पूछते हैं, लेकिन अगर एक इमोशनल बायसनेस को हटा दिया जाए तो यस हम निकाल सकते हैं अपने लिए। मैं निकालती हूँ अपने लिए रीडिंग्स। यहाँ पे आने से पहले भी मैंने कार्ड्स निकाले थे। कैसे कार्ड्स आए थे? एक्चुअली थोड़े से स्केरी एंड थोड़े से एक्साइटिंग बोथ। एक्साइटिंग कि पॉडकास्ट कैसा जाएगा एंड वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, ये निकाला था मैं। तो वहाँ पे इट वाज एक्साइटिंग। जर्नी, ट्रैवलिंग जर्नी कैसी रहेगी तो दैट वाज थोड़ा सा स्केरी एंड हुआ भी वैसा। नई जगह पे आना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, इट इज़ नॉट दैट कि नई जगह पे आना। एक होता है कि माइंड का जो फियर होता है, कोई भी नया स्टेप लेने से पहले, तो वो जो फियर था ना वो भी कहीं ना कहीं टैरो कैच कर रहा था। तो दैट वाज द फर्स्ट। बट एक्सपीरियंस कैसा रहा? फाइनल रिजल्ट? एक्सपीरियंस वाज गुड। वो जहाँ पे भी वो फियर वाली चीज थी वो चीज हुई
एंड जहाँ पे जो एक्साइटिंग वाली चीज थी दैट वाज आल्सो द सेम। ठीक, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आप ओवरऑल? मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया, टैरो कार्ड रीडिंग करा के और ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील हुआ, मुझे नई नई चीजें पता चली और थोड़ी सी जो कंफ्यूजन थी वो भी कार्ड्स में दिख गई मेरी। तो फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। एपिसोड शूट करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मैं कैसे एंड करूं, मैं ही भूल गई। माइंड ही नहीं काम कर रहा है। अच्छा सर उधर बैठे हैं, सर इधर बैठते तो आप हंसते रहते हैं। अरे नहीं, जैसी मैम इधर को देखती है सर की तरफ हंसने लगते हैं। अर्केना क्या बोलते हैं इस कार्ड को? अभी जो ये दूसरा क्या था? ये इनर वर्क। ओके, क्वेश्चन मैं रीडिंग में चली गई, क्वेश्चन ही भूल गई। कैसे होती है? वही सेम सॉरी, इसमें मेरे को फील हुआ कि इट इज हिंदी में बोलो, जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे बोलो, कोई दिक्कत। फर्स्ट टाइम है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, फिर आदत हो जाएगी। हाँ ये फर्स्ट टाइम ही है। जब मेरा फर्स्ट टाइम तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी बहुत।